हेलो दोस्तों, आज के ये वीडियो में अपन देखेंगे कि मैथ्स में गुड मार्क्स या आउट ऑफ मार्क्स कैसे लेने हैं। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 आउट ऑफ 80 कैसे लेना है या 70 प्लस कैसे लेना है, अच्छा स्कोर कैसे लाना है मैथ्स में, या मैथ्स का मुझे डर लगता है, मैथ्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो बच्चों, इस पे ये मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है कि आपको मैथ्स का स्कोर बढ़ाना है, मैथ्स को इजी बनाना है, ये मैथ्स का फोबिया आपको दूर हटाना है, मैथ्स का फोबिया निकाल देना है। तो इसके लिए मैंने एक 10 रूल्स बनाए हैं। ये 10 रूल्स आप फॉलो करते हैं, ये 10 रूल्स का फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं साल भर के लिए, तो आप में एक इम्प्रूवमेंट दिखेंगी मैथ्स में, आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। और जिनको आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, 70 प्लस मार्क्स लेने हैं, अलग अलग बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी ये वीडियो से एक स्ट्रेटेजी मिलेंगी कि कैसे पढ़ना है मैथ्स, हाउ टू स्टडी मैथ्स, कि मैथ्स कैसे पढ़े। ये बहुत जनों का सवाल रहता है कि पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें मैथ्स की। तो देख लो, इसमें जिनका भी मैथ्स वीक है उनके लिए वीडियो है, जिनको आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, जिनको अच्छा स्कोर करना है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये सबके लिए वीडियो है, जिनका मैथ्स जो है इम्प्रूव करना है, राइट। चलो, तो अपन देखेंगे कि जो 10 रूल है वो कौन से रूल है। सर, हाउ टू इम्प्रूव माई मैथ्स, देख लो बेटा, यहाँ पे अपन पहला जो रूल अपन देखेंगे, 10 इंपॉर्टेंट रूल्स। तो पहला जो रूल है कि आपको आपके नोट्स मेंटेन करने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम रहता है कि वो प्रॉपर नोट्स मेंटेन नहीं करते हैं, और बाद में जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करते हुए उनको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आता है कि कहाँ से पढ़ना है। तो आप आपके नोट्स अच्छे से मेंटेन करते हैं, स्कूल के हो या क्लासेस के नोट्स आप अच्छे से मेंटेन करते हैं वो टॉपिक के, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आता है जब आप रिवीजन करते हैं। देखो, गो थ्रू टॉपिक वाइज प्रिपरेशन विथ प्रॉपर नोट्स, मेंटेन योर मैथ्स नोटबुक थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर। साल भर के लिए आपको एक अच्छे से आपका नोट्स आपको मेंटेन रखना है। तो नोट्स मेंटेन रहते हैं तो रिवीजन के वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं आता है बेटा। ओके, ये हो गया फर्स्ट रूल। तो नोट्स अच्छे से लिखो। आप अच्छे से लिखते हैं नोट्स तो आप जब पढ़ते हैं नोट्स तो जब भी रिवीजन करते हैं तो एक रिवीजन के वक्त आपको एक बेनिफिट रहता है कि आगे जब भी एग्जाम्स है तो उसमें आपको फायदा रहेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं बेटा, रिवीजन रूल। सर, रिवीजन रूल क्या है? देख लो, आप एक बार टॉपिक चालू है, आपका करंट टॉपिक पढ़ना चालू है, क्लासेस में हो या स्कूल में, तो आपने घर पे आके वो टॉपिक एक बार वापस से खुद होके रिवाइज करना जरूरी है आपके नोट्स के थ्रू। तो डू डेली रिवीजन ऑफ द करंट टॉपिक। आज जो क्लास में पढ़ाया है, नीड टू रिवाइज द फर्स्ट। आज जो भी पढ़ाया गया है क्लास में वो पढ़ो, राइट। वो पढ़ते हैं तो वो टॉपिक आपका बैकअप नहीं रहता है, मतलब 2 से 3 दिन के बाद आप रिवाइज कर देंगे तो थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में। तो आज का आज आप रिवाइज कर लेंगे तो फायदा रहेगा आपको। ठीक है, तो ये है रिवीजन रूल। सेकेंड रूल आपको मैंने बता दिया। अब तीसरा रूल जो है बेटा, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्या है सर ये? तो बेटा, यहाँ पे आप जितना ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करते हैं, देखो, जिनको आपको मतलब मैथ्स का स्कोर बढ़ाना है आपका, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, रेफरेंस बुक से हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो या स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो, तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन से भी क्लास में हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है। देखो, एक बार आपकी रिवीजन हो जाती है तो आपको रेफरेंस बुक से सेम टॉपिक सॉल्व करना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। आपको आगे जो नए क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको जल्दी से जल्दी हिट हो जाएंगे, स्ट्राइक हो जाएंगे कि यार इसका लॉजिक क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये रूल आपको मैथ्स को बूस्ट करना है, मैथ्स का स्कोर बूस्ट करना है तो काम में आ जाएगा ये। क्यों?
जिनको स्कोर आउट ऑफ लेना है, देखो 70 प्लस लेना है अपने बोर्ड्स में, तो आपको मेन ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की, आपके रेफरेंस बुक एक रेफरेंस बुक खत्म होना चाहिए, 2 रेफरेंस बुक खत्म होना चाहिए। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना स्कोर आपको बढ़ते हुए दिखेगा। फोर्थ रूल है कि आपको डाउट्स भी क्लियर करना है। देखो आप डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे बट डाउट्स ही क्लियर नहीं किया आपने, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि यार अपने डाउट्स वैसे ही है, आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उस टॉपिक के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए रेफरेंस बुक से, बट आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको 15 क्वेश्चन तो नहीं जमे हैं बेटा। आपने 50 क्वेश्चन कर लिए और उसमें से 15 क्वेश्चन वैसे ही रहे, और वो 15 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो क्या करेंगे आप? तो ये जो 15 क्वेश्चन है वो क्लियर करते चलो, डाउट्स को टाइम टू टाइम क्लियर करो। डाउट सेशन के थ्रू आपके क्लासेस में जो डाउट सेशन का जो टाइम दिया जाता है उसमें वो डाउट्स क्लियर करो, टीचर्स को डाउट्स पूछो या ऑनलाइन डाउट क्लियर कर लो, स्कूल में डाउट क्लियर करो। जब भी आपको लग रहा है कि यार हाँ ये मुझे क्वेश्चन में डाउट है, तो डाउट को पेंडिंग मत रखो बेटा, नहीं तो वो डाउट वैसा ही रहता है और वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो फिर फायदा क्या है कि आपने इतनी प्रैक्टिस तो कर ली है बट वो डाउट्स वैसा ही रहता, तो फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ गया तो आपको जमेगा नहीं। तो क्वेश्चन आपको वो एग्जाम में कब जमेगा? जब आपका वो डाउट क्लियर हुआ होगा, राइट? सो नीड टू क्लियर योर डाउट्स फ्रॉम द सेम टॉपिक, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस करो। आप जो भी डाउट्स आते हैं आपको उसको पेंसिल से मार्क कर लो, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि मेरे को कौन से डाउट है। तो आपने 50 क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसमें से 15 क्वेश्चन आपको डाउट है, तो उसको पेंसिल से मार्क आउट कर लो और डाउट सेशन में डाउट्स क्लियर कर लो बेटा। तो आगे इसका फायदा आपको एग्जाम में ही होगा, पक्का होगा फायदा, राइट? कंसेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इसके थ्रू, राइट? तो अब रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये सब आपको मैंने जो 4 रूल बताए हैं अभी, उसमें अब ये 5वां रूल है कि लिस्ट बनानी है। लिस्ट काय की बनानी है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फॉर्मूलाज, थ्योरम्स, क्वेश्चंस, आगे जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें वो बेनिफिट होगा। आगे जब एग्जाम्स के लिए आप जाते वक्त ये इम्पोर्टेंट लिस्ट देख लेंगे, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे, थ्योरम देख लेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे कि यार हाँ ये टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये थ्योरम है। इसकी लिस्ट बना लो अलग से, 1-2 पेजेस जितने भी बनते हैं, ज्यादा 3-4 पेजेस की तो जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 2 पेजेस में हो जाता है या 3 पेजेस, ठीक है? तो इसमें आप लिस्ट बना सकते हैं, फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, तो एग्जाम के पहले दिन ये लिस्ट आपको काम में आ जाएगी। एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक, मैथ्स के जितने भी टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट बना लो, फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, थ्योरम बना लो, और क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं कि यार नहीं हाँ ये क्वेश्चन को अपने लिस्ट में ऐड करना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, पूरे क्वेश्चंस नहीं, हाँ जो क्वेश्चन जम रहा ही नहीं है आपको कि यार हाँ ये क्वेश्चन को अपने को हाईलाइट करके रखना है, राइट? तो ये है 5th रूल। ये 5 रूल आप को फॉलो करने हैं। उसके बाद 6th रूल जो है, चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट जो है, गिव द चैप्टर वाइज टेस्ट ऑन द टॉपिक आफ्टर टॉपिक प्रिपरेशन एंड द डाउट क्लियरेंस, राइट? देख लो आपका टॉपिक प्रिपरेशन हो जा रहा है, टॉपिक पढ़ के हो गया है और डाउट भी क्लियर हो गए हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर लिया आपने रेफरेंस बुक से, तो आप उस टॉपिक पे टेस्ट दे दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मतलब अपने को कितना टॉपिक जम रहा है, नहीं जम रहा है, राइट? नेक्स्ट, रूल नंबर 7, यू नीड टू डू द टेस्ट एनालिसिस। सर ये टेस्ट एनालिसिस क्या है? देख लो बेटा, जो आपने अभी चैप्टर वाइज टेस्ट दिया है उसमें आपने जो भी मिस्टेक की है, मान लो 20 क्वेश्चन की टेस्ट थी, 20 क्वेश्चन में आपको 17 क्वेश्चन जम गए हैं, 3 क्वेश्चन नहीं जमे, 5 क्वेश्चन नहीं जमे, तो एक बार देख लो कि यार वो क्यों गलत हुए हैं, प्लस माइनस मिस्टेक है, कैलकुलेशन एरर है या कंसेप्चुअल एरर है।
तो वो एक बार चेक कर लो, एनालाइज करो कि अपनी गलती क्या है, और सो दैट मेन एग्जाम में वो गलती ना हो सके, आगे चल के वो गलती, सेम मिस्टेक आगे एग्जाम में ना होना चाहिए, राइट। तो लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे, एनालाइज योर चैप्टर वाइज टेस्ट परफॉर्मेंस, फिगर आउट वीक एरियाज, ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द वीक एरिया सो दैट आगे आने वाले मेन एग्जाम में फिर से मिस्टेक नहीं होंगी, राइट। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो बढ़ते हैं अपन रूल नंबर 8 की तरफ, संडे रिवीजन। सर ये क्या है संडे रिवीजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। देखो ये रूल सबके लिए है जिनको डर लगता है क्यूमुलेटिव टेस्ट का, तो इनके लिए ये संडे रिवीजन वाला रूल मैंने बोला है। संडे आपको इसके लिए रिजर्व रखना है कि संडे को आप जो पुराने टॉपिक हो गए, देखो आपके समझो 5 टॉपिक पढ़ के हो गए, पढ़ा के हो गए स्कूल में क्लास में, तो आपने क्या करना है, संडे रिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। संडे रिवीजन वाला फॉर्मूला क्या है कि आपको एक टॉपिक, कौन सा भी टॉपिक, आप 5 टॉपिक हो गए ना, उसमें से आप क्या करो, सेकेंड टॉपिक सामने रखो और वो सेकेंड टॉपिक संडे को रिवाइज कर लो। रिवाइज करते हो आपको क्या पूरा टॉपिक सॉल्व नहीं करना है, आपको रिवीजन करते वक्त क्या करना है कि मान लो उसमें एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है, 3 है, तो एक्सरसाइज 1 में के रैंडमली 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज 2 में के रैंडमली 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मान लो उस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन होंगे तो आप 4 क्वेश्चन कर लो, इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन कर लो, तीसरे एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है मान लो, तो वो 20 क्वेश्चन में क्या आप 6 क्वेश्चन कर लो। तो रैंडमली सॉल्व करना है, तो आपको समझेगा कि यार ये मुझे टॉपिक मैं भूल तो नहीं गया, मुझे आ रहा है क्या नहीं। तो ये चीजें इससे क्या होंगी, आपको आगे डर नहीं रहेगा, लोड नहीं आएगा एग्जाम का। जो लोड है कि सर 6-7 टॉपिक का मुझे बर्डन आता है, कि 6-7 टॉपिक साथ में आ जाते हैं एग्जाम्स के लिए, तो मुझे लोड आता है, तो ये लोड रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने हर संडे को एक रिवीजन प्लान किया है। अब हर संडे को पुराना टॉपिक पढ़ते चले जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट संडे को आप और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट संडे को आपको और एक नया टॉपिक लेना है, तो आपके मंथ में 4 से 5 टॉपिक तो प्रिपेयर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, जो पहले पढ़ा के हो चुके हैं बेटा। सो वेरी सिंपल कि संडे रिवीजन वाला जो फॉर्मूला है ना, वो आप अप्लाई करो आपके डेली स्टडी में, आपके वीकली रिवीजन टास्क में, कि संडे को मैं एक पुराना टॉपिक पढ़ने वाला हूँ मैथ्स का, राइट। तो उससे आपको आगे आने वाले क्यूमुलेटिव टेस्ट का डर नहीं रहेगा, फुल सिलेबस टेस्ट आपको आगे आने वाले, आपको आगे देने हैं, तो उसका भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके होंगे, राइट। तो देख लो, ये आप देख सकते हैं संडे रिवीजन स्ट्रेटेजी। संडे को आप जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा के हुआ है उस टॉपिक को रिवाइज करो। इस संडे रिवीजन से आपको आगे आने वाले क्यूमुलेटिव टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट का लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, संडे रिवीजन रूल, ये आपको फॉलो करना है। जिनको मैथ्स को इम्प्रूव करना है, मैथ्स का डर हटाना है, मैथ्स का स्कोर इम्प्रूव करना है, जिनको मैथ्स को 70 प्लस आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, राइट। चलो अब है आपको क्यूमुलेटिव टेस्ट की तैयारी करनी है। क्यूमुलेटिव टेस्ट जो है 3 से 4 टॉपिक पे रहती है, वो आपको देनी है, ये 9th रूल है। और 10वां जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है, फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट, टेस्ट सीरीज, जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे फुल सिलेबस टेस्ट, उतना आपका जो स्कोर है, जितना ज्यादा आपको स्कोर, मतलब 70 प्लस स्कोर चाहिए, आउट ऑफ स्कोर चाहिए, मैथ्स को इम्प्रूव करना है, तो फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना ही है। कितने टेस्ट देना, ऐसा कुछ इसमें रूल नहीं है, मैं बोलता हूँ 20 टेस्ट दे दो। 20 फुल सिलेबस टेस्ट दे देंगे ना, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अपन कहाँ तक पहुंच सकते हैं, अपना स्कोर कितना आ सकता है, राइट। स्कूल में हो, क्लास में हो, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, जो भी टेस्ट आपको देना है, जो अच्छे टेस्ट सीरीज है, तो वो आप दे दो, राइट। तो फुल सिलेबस टेस्ट कंपल्सरी देना है आफ्टर द सिलेबस कंप्लीशन।
ये करते हैं, ये 10 रूल आप फॉलो करते हैं तो मैं पक्का बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपका मैथ्स इम्प्रूव होना ही है। बट ये 10 रूल फॉलो करना है, आपका स्कोर भी इम्प्रूव हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यार नहीं सर, मेरा मैथ्स इम्प्रूव हो गया है। इम्प्रूव नहीं हुआ तो मैं बोल देता हूँ कि मतलब मैं ये बोलता हूँ कि इम्प्रूव होने के चांसेस 100% है। और जो मैं ये बता रहा हूँ कि ये रूल जो भी फॉलो करेगा, ये पक्का इसकी गारंटी है कि उसका मैथ्स का डर भी निकल जाएगा। बट ये रूल फॉलो करना ज़रूरी है। यू कैन कमेंट, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका जो फीडबैक है 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, अभी आप फीडबैक मत दो, ये रूल पहले फॉलो करो। और ये रूल फॉलो करते हैं तो आपका पक्का स्कोर बढ़ जाएगा, मैथ्स का डर निकल जाएगा। राइट, चलो तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रेटेजी वीडियो। चलो मिलते हैं, और अगले वीडियो में और पोस्ट करते चले जाऊंगा आपको, सो दैट आपका जो मैथ्स में का जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बूस्ट हो जाए। राइट, बाय बाय एवरीवन।